हम पिछले कई स्वाध्याय में ज्ञान के भेदों के बारे में समझ रहे हैं। उसी कड़ी में श्रुतज्ञान का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले स्वाध्याय श्रुतज्ञान के 20 भेद में हमने अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान के 2 भेद पर्याय और पर्याय समास श्रुतज्ञान तथा अक्षरात्मक श्रुतज्ञान के 18 भेद कुल 20 भेदों को जाना था। अब आगे द्रव्य श्रुतज्ञान में अंग प्रविष्ट श्रुतज्ञान के द्वादशांग रूप से 12 अंग में से 11 अंग के बारे में जानेंगे तथा 12वें अंग के 5 भेदों को आगे के स्वाध्याय में जानेंगे। एक आचारांग 18,000 पद। आचारांग में मुनिचर्या के योग्य आचरण के सार का वर्णन है, जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग की आराधना होती है, उसे आचार कहते हैं। यह सारे परमागम को पढ़ने का प्रयोजन मुक्ति की प्राप्ति है। उस मुक्ति की प्राप्ति रत्नत्रय से अर्थात व्रत नियम संयम से होती है। मोक्ष हमारा प्रयोजन, मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय से, रत्नत्रय की प्राप्ति आचार से होती है। इसलिए सबसे पहले आचार का वर्णन है। इसमें मोक्ष के अनुकूल जो संयम है उसका वर्णन है, या ये कहे कि आचारांग में यतियों के 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार के चारित्र का पंचाचार आदिरूप समस्त आचरण का वर्णन है। 2 सूत्रकृतांग 36,000 पद। संक्षेप में जो वर्णन करे उसे सूत्र कहते हैं। ज्ञान विनय, प्रज्ञा प्रभा, कल्पाकल्प, छेदोपस्थापना आदि विषय में जो धर्म क्रियाओं का सूत्रों के द्वारा वर्णन है उसे सूत्रकृतांग कहते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र, ऐसे सूत्र के द्वारा जिसमें अर्थ को बताया जाता है। 3 स्थानांग 42,000 पद। स्थानांग यानी स्थान, एक से लेकर उत्तरोत्तर अनुक्रम से एक एक स्थान की वृद्धि सहित द्रव्य के पृथक पृथक स्थानों का विशेष वर्णन स्थानांग है। इसमें जीव, पुदग्ल आदि सभी द्रव्यों के स्थान का पृथक पृथक निरूपण है। जैसे एक स्थान जीव एक प्रकार का होता है, वैसे सामान्य से चेतना लक्षण सहित जीव द्रव्य एक है। जीव 2 प्रकार के संसरी और मुक्त जीव, जीव 3 प्रकार के होते हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। जीव 4 प्रकार के, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इसी प्रकार बढ़ाते हुए पदार्थों को एक एक स्थान में बढ़ाते हुए बताया जाता है, उसे स्थानंग है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य कितने प्रकार का, सामान्य से 1 प्रकार का, फिर पुदग्ल 2 प्रकार का, अणु और स्कंध। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों के अनेक स्थान जिस अंग में बताए जाते हैं उसे स्थानांग कहते हैं। 4 समवायांग 1,64,000 पद। समान रूप से अवाय जानना होता है। जिसमें द्रव्यों की समानता का वर्णन है वह समवायांग है। इसमें द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में अपेक्षा से पदार्थों की समानता का वर्णन है। द्रव्य की अपेक्षा एक पुद्गल का अणु दूसरे पुद्गल के अणु के समान है। एक जीव दूसरे जीव के समान है। सिद्ध भगवान और मुनिराज जीव की अपेक्षा समान है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा समानता है। क्षेत्र की अपेक्षा जम्बूद्वीप और सर्वार्थ सिद्धि के विमान क्षेत्र की अपेक्षा समान है। मनुष्यलोक, सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र की अपेक्षा से समानता है। काल की अपेक्षा एक समय और दूसरा समय समान है। प्रत्येक आवली समान है। एक पल्य की आयु और किसी दूसरे की एक पल्य की आयु समान है। प्रथम नरक पृथ्वी के नारकी, व्यंतर देव, भवनवासी की जघन्य आयु एक समान 10,000 वर्ष है। ये सभी काल अपेक्षा समान है। भाव की समानता, जितना केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद है उतनी केवल ज्ञान की शाक्ति है, उतनी ही शाक्ति केवल दर्शन की भी होती है। ये सब भाव की अपेक्षा से समान है। ऐसा विस्तार से जिसने वर्णन दिया है उसका नाम है समवायांग। 5 व्याख्या प्रज्ञाप्ति 2,28,000 पद। गंधर देव के द्वारा तीर्थंकर भगवान के निकट किए गए 60,000 प्रश्नों का कथन जिस अंग में है वह व्याख्या प्रज्ञाप्ति अंग है। इसमें जीव अस्ति है, जीव नास्ति है,
जीव एक है, जीव अनेक है, जीव नित्य है, जीव अनित्य है, जीव वक्तव्य है, जीव अवक्तव्य है आदि 60,000 प्रश्न गंधर देव ने तीर्थंकर के निकट किए थे। उसका इसमें कथन है, वह व्याख्या प्रज्ञप्ति है। गंधर के प्रश्नों का कथन होने से इसका व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम सार्थक है। 6 ज्ञात्री नाथ धर्मक था 5,56,000 पद। नाथ यानी तीर्थंकर, उनका जो धर्म है उसका जिसमें वर्णन है धर्म की कथा, जीवादि पदार्थों के स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, रत्नत्रय, 10 लक्षण आदि धर्म कथा का वर्णन है, उसे नाथ धर्म कथा अंगखते हैं। अथवा गंधर देव के द्वारा किए गए 60,000 प्रश्न किए गए थे, उन प्रश्नों का जिसमें उत्तर है उसका नाम है ज्ञातृधर्म कथा अंग। इस प्रकार ज्ञाता का अर्थ तीर्थंकर और गंधर दोनों होने से इसके दोनों नाम में मात्र शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। 7 उपासकाध्यान अंग 11,70,000 पद। इसमें श्रावक की संपूर्ण क्रियाओं वर्णन है। उपासका यानी उपासना करने वाला, किसकी संघ की जो दान पूजा आदि के द्वारा उपासना करता है, सेवा करता है, उसे उपासक कहते हैं। और वह उपासक जिसका अध्ययन करता है, उस उपासक के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनका वर्णन जिसमें है वह है उपासकाध्ययन अंग। इसमें श्रावक 11 प्रतिमा का, व्रत, ब्रह्मचर्य, शील, आचार, क्रिया आदि आचार का वर्णन है। पूजा कैसे करे, अनुव्रत, देशव्रत, दिग्व्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास आदि श्रावक का 12 व्रतों कैसे ग्रहण करने का विस्तार से वर्णन मिलेगा। 8 अंतकृत दशांग 23,28,000 पद। इसमें अंतकृत केवली का वर्णन है। दारुण उपसर्ग द्वारा आयु के अंत में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त काल में निर्वाण को प्राप्त करने वाले मुनियों की कथा का वर्णन है। कोई ध्यानस्थ अवस्था में मुनिराज थे, इनके ऊपर किसी के द्वारा ऐसा घोर उपसर्ग होता है कि दिल को हिला दे, लेकिन मुनिराज ध्यान साधना के द्वारा क्षपक श्रेणी में चढ़ जाते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उनकी आयु भी उतनी ही रह गई, वो उसी क्षण अंतर्मुहूर्त में 14वां गुणस्थान प्राप्त करते मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे मुनिराजों को अंतकृत केवली कहलाते हैं। ऐसे मुनियों की कथा का जिसमें वर्णन है उसे अंतकृत दशांग कहते हैं। हर तीर्थकर के काल में ऐसे कम से कम 10-10 महामुनि होते हैं। जैसे गजकुमार मुनिराज, ऐसे 240 मुनिराजों की कथा जिसमें है वह है अंतकृत दशांग। भगवान महावीर के काल में नमी, मातंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, बल्मीक, किष्किंबिल, पालंब, अष्टपुत्र ये 10 मुनि हुए हैं। 9 अनुत्तरोपादिक दशांग 92,44,000 पद। 5 अनुत्तरों विमानों में जिनने उपपाद किया हो, जन्म प्राप्त किया, ऐसे मुनिराजों की कथा जिसमें है उसे अनुत्तरोपपादिक दशांग कहते हैं। जिन मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ जा 4 प्रकार का होता है, त्रिर्यंचों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, देवों द्वारा और प्रकृति के द्वारा होने पर भी अपनी ध्यान साधना से च्युत नहीं हुए, परंतु उसमें पूर्णता नहीं होने से उपसर्ग काल में ही अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं, ऐसी कथा का जिसमें वर्णन है उसे अनुत्तरोपादिक दशांग कहते हैं। ये हर तीर्थंकर के काल में कम से कम 10 होते हैं तथा इस अंग में 240 मुनियों की कथा का वर्णन है। भगवान महावीर के काल में ऋषिदास, धन्य कुमार, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, अभय कुमार, वारिशेण, चिलात पुत्र ये 10 महामुनि हुए हैं। 10 प्रश्न व्याकरणांग 93,16,000 पद। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे, उसका यथार्थ उत्तर दे सके, इस प्रकार की विद्या जिसमें बताई जाती है उसे प्रश्न व्याकरणांग कहते हैं। उत्तर बताने वाला यह देखकर कि प्रश्न करने वाला कौन सी दिशा में खड़ा है, कौन सा स्वर चल रहा है आदि देखकर निर्णय आया कि इस व्यक्ति की वस्तु मिल जाएगी, इस प्रकार का ज्ञान जिसमें बताया है उसको प्रश्न व्याकरण अंग कहते हैं। प्रश्न करने वाला प्रश्न करे और उत्तर बताने वाला व्यक्ति उसे उत्तर बताए, ऐसी विद्या का जिसमें वर्णन है उसे प्रश्न व्याकरण अंग कहते हैं। इसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी,
संवेगनी, निर्वेगनी ये 4 प्रकार की कथाओं का भी वर्णन आता है। आक्षेपणी कथा, तीर्थंकर आदि उत्तम पुरुषों के चारित्र का वर्णन रूप प्रथमानुयोग, 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन रूप करणानुयोग, मुनि और श्रावक के चारित्र का वर्णन रूप चरणानुयोग तथा 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ के वर्णन रूप द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोग रूप जिनमत को स्थापित करना आक्षेपणी कथा है। विक्षेपणी कथा, सर्वथा एकांतवादी अन्यमतियों द्वारा कहे गए पदार्थ का न्याय बल से प्रमाणय रूप युक्ति द्वारा खंडन करना विक्षेपणी कथा है। संवेगनी कथा, रत्नत्रय रूप धर्म में उसके फल में अनुराग करना संवेगनी कथा है। निर्वेगनी कथा, संसार, देह, भोगों से उदासीन रहने की कथा करना निर्वेगनी कथा है। 11 विपाक सूत्रांग, 1,84,00,000 पद। विपाक फल, इसमें कर्म के फल का वर्णन है, जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा कर्म के बंध, उदय, सत्ता, तीव्र मंद अनुभाग का जिसमें वर्णन है वह विपाक सूत्रांग है। द्रव्य से क्या फल आता है, क्षेत्र से, काल से, भाव से, स्थिति, अनुभाग आदि इन सब प्रकार से कर्म का फल क्या आता है, कितना आता है, कितनी हानि, कितनी वृद्धि, विष, हलाल, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत आदि ऐसे अनेक प्रकार के कर्म के फल का जिसमें वर्णन है उस अंग को विपाक सूत्रांग कहते हैं। 12 दृष्टिवादांग, 108,68,56,005 पद। क्रियावादियों की 180, अक्रियावादियों की 84, अज्ञानवादियों की 67, विनयवादी की 32, भेद युक्त 363 विपरीत मान्यताओं का न्याय बल से प्रमाणय रूप युक्ति के द्वारा निराकरण संबंधी वर्णन इसमें है। 12वां दृष्टिवादांग के 5 भेदों का वर्णन आगे के स्वाध्याय में होगा। जिनवाणी माता की जय।